हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने पहले से त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है क्लास 10th वो स्टार्ट कर चुका हूँ। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे पहले से। मैंने आपको पूरा बेस बता दिया कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये सब चीज़ें आपको वहाँ याद होनी चाहिए। ठीक है, और आप इन चीज़ों को याद कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप तब परफेक्ट होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने हाथ में कलम नहीं उठाएंगे और कॉपी नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो कलम और कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 तक मैं करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी काम है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कुछ नहीं। आपको एक कंडीशन दी गई है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया गया है। आपको 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया गया है। फिर इसने वैल्यूज देकर आपसे पूछा है कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड साइन ए और सेक ए। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, देखो फॉर्मूले जो हमें पता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के पता है, लेकिन इस रेशो के साथ 15 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 15 को धर ले लीजिए। यहां से कोट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8/15। जब आप किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के इक्वल कोई नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत इसका फॉर्मूला यानी कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि कोट ए किसके इक्वल होता है। तो कोट एक्चुअल में tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो उसका फॉर्मूला होगा B/P, यानी आधार अपॉन लंब। ठीक है, तो आधार यानी कि B हो गया आपके पास 8 और P आपके पास हो गया 15। ठीक है, अगर आप इनकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो पहले आपके पास इसकी जो तीसरी यूनिट है वो भी होनी चाहिए। तीसरी क्या होती है आपके पास? हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें बाई पीटी। पीटी करेंगे अब। ठीक है, पीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपको फाइंड करना है, यहीं पर रखो, कहीं नहीं ले जाना। पी आपको दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 2 to 5, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को ऐड करेंगे 9, 8, 2, 2, 8, 9। फिर वही कंडीशन है ना, हर सवाल में वही कंडीशन चल रही है। जब इधर आपके पास स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर में चेंज करेंगे, इसे लिख लेंगे 17 इंटू 17, इसे लिख लेंगे 17 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो h की वैल्यू आ गई 17। हाइपोटेनियस आपका निकल चुका है। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण निकल चुका है आधार और लंब की सहायता से, यानी कि P और B की सहायता से आपने h निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो आपसे पूछी गई है। साइन ए भैया निकलो बाहर। साइन ए होता क्या है? P/H, लंब बटे कर्ण। दोनों की भाषा में समझिए, हिंदी और अंग्रेजी। साइन लंब बटे कर्ण। लंब 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 कहाँ है भैया? दिस वन लंब 15। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस आप निकाल चुके हैं 17। कोस नहीं, सेक। कोस तो नहीं पूछा है, सेक पूछा है। सेक एक्चुअल में कोस का अपोजिट होता है। कोस क्या होता है? B/H, तो ये भैया हो जाएंगे H/B। H आप निकाल चुके हैं 17। B आपके पास पहले से दिया गया था, देखिए 8 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भैया, बहुत ही आसान काम चल रहा है, टेंशन फ्री वाला काम चल रहा है। टेंशन देने का नहीं, नहीं लेने का नहीं, देने का टेंशन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दी गई है तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से पहले तीसरी साइड फाइंड कर लीजिए, और तीसरी साइड फाइंड करने के बाद आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं वो फॉर्मूले के आधार पर बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भैया, चलिए एक छोटा सा अलग सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये सब चलेंगे।
चलिए भैया थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कितना शानदार क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 7, 4 को 7 बना देते हैं। इसमें आपको दिया गया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हाँ कोट थीटा। देखो थीटा एक्चुअल में एक लैंग्वेज है, लैटिन भाषा, उसका एक अल्फाबेट का एक वर्ड है छोटा सा, थीटा। जैसे ABC होते हैं वहां पर होता है थीटा। ठीक है भैया। तो इस तरीके से मान लिया आपको ट्रायंगल बना लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए। तो यहाँ जो एंगल है इसकी वैल्यू दी गई थीटा, बस इतना है। कभी सोचो कि थीटा क्या है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू है 7/8। और आपको देखो फाइंड क्या करना है। अब थोड़ा सा अलग सवाल होगा आपके पास, ये आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में है, फिर 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में है, नीचे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको करना क्या है, इसकी हेल्प से ये सब निकालने हैं, इसकी हेल्प से ये सब निकालने हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसकी हेल्प से तीसरी साइड निकाल लेते हैं। कोट का फॉर्मूला सोचिए दिमाग में क्या होता है भैया। कोट tan का अपोजिट होता है, वो होता है P/B, तो ये हो जाएंगे B/P। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है भाई। चलिए, तो आपको हाइपोटेनस निकालना है पहले। h² इज इक्वल टू होता है P² प्लस B²। h² इज इक्वल टू होगा, P कितना है आपका 8, B कितना कंपेयर करने पे निकल रहा सब है ना ऊपर से। तो h² हो गया आपके पास, B का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 64 और 49 को जोड़ेंगे 6 से 11। ठीक है, फिर वही समस्या आई कि 113 यानी कि 113 को आप स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नंबर ऐसा है नहीं जिसका स्क्वायर करे और 113 मिल जाए। तो मैंने आपको बताया था घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस नंबर को रूट के अंदर रखिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए, बेझिझक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 113। मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कैंसिल होता नहीं, सिर्फ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे आपकी h की वैल्यू निकल गई अंडर द रूट ऑफ 113। ये आपका हाइपोटेनस है। अब आ जाइए वहाँ पर जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए, हम डायरेक्ट भी चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे, देखो ऊपर दोनों चीज सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, a² माइनस B² इज इक्वल टू होता है a प्लस B और a माइनस B। तो आपको ये क्वांटिटी दी गई है इधर से, तो a का काम इसमें 1 कर रहा है, B का काम साइन कर रहा है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1² माइनस साइन² थीटा। इस तरह मैंने ऊपर किया है, ऐसे नीचे कर लेंगे 1² माइनस cos² थीटा। घबराना नहीं है, देखो मैंने क्या है, वो फॉर्मूला अप्लाई तो क्या है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, इसे योगांतर का फॉर्मूला कहते हैं। अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं और वही क्वांटिटी माइनस हो रही है, दोनों एक साथ ब्रैकेट में लिखी गई है, तो वो इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। तो वही क्या है, फर्स्ट नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर साइन है, साइन का स्क्वायर। नीचे फर्स्ट नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर, दूसरा नंबर है कोस, कोस का स्क्वायर, बीच में माइनस लग गया आपके पास। ठीक है भैया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन² थीटा, 1 माइनस cos² थीटा। वैसे तो यही कहीं सोल्व हो जाता, लेकिन अभी एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकलता है, लेकिन वो फॉर्मूले आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो इसे हम थोड़े आसान तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ वैल्यूज रखनी है। 1 माइनस साइन, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, लंब बटे कर्ण, लाल बट्टे कक्का, यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों को देखेंगे भैया ना। साइन L बटे के, लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। तो लंब अपॉन कर्ण, लंब यानी कि P यानी कि 8। हाइपोटेनस आप निकाल चुके हैं अंडर द रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। अपॉन में आ जाइए 1 माइनस, यहाँ पर कोस, कोस होता है A/K, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 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 भैया 7।
हाइपोटेनियस अंडर द रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 8 का स्क्वायर 64, और जब आप किसी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ नंबर बचता है। नीचे भी ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और इसका रूट कैंसिल होकर बचेगा 113। ठीक है मेरे भैया, कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करना आपको पहले से आता है, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 113 की 1 में करेंगे तो 113 माइनस 64 यानी कि 64 अपॉन, इसे कहते हैं एलसीएम लेना, सिंप्लीफाई करना। इसी तरह नीचे लेंगे 113 आ जाएगा नीचे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 113 माइनस 49। ठीक है भैया, 113 से 113 कैंसिल, 113 से 64 माइनस होगा तो 49 बचेगा। नीचे 113 से 49 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। देखिए क्या किया है मैंने, है ना। हमें क्या था एक्चुअल में इस क्वेश्चन में, कोट थीटा की वैल्यू दी गई थी 7/8, ठीक। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से ये देख लिया कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है। कोट का फॉर्मूला होता है b/p, यानी कि आधार अपॉन लंब। आधार अपॉन लंब लिखा हमने पाइथागोरस थ्योरम में, बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम, उसकी हेल्प से आपने हाइपोटेनस निकाल लिया। हाइपोटेनस निकालने के बाद हमने देखा कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू एक्चुअल में हमें इसकी फाइंड करनी थी, तो इन्हें मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला जैसे आपने लगाया यहाँ कुछ इस तरीके से बन गया, फिर हमने साइन की वैल्यू रख दी अपनी दी गई वैल्यू से निकाल के, वो वैल्यू यहाँ रखी, और रखने के बाद थोड़ा सा हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफिकेशन आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी और पेन तो आपके पास होगा ही, है ना, बात मानते हो ना। कॉपी और पेन लेके बैठो भैया, ठीक है। मुझे मत कहना बाद में कि नहीं बताया था, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए और वीडियो को समझते जाइए और नोट करते जाइए। तो लगभग ये एक्सरसाइज तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन और रह रहा, वो बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। वैसे तो आप कर भी सकते हो अपने आप भी, क्योंकि इतने होशियार तो आप हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं भैया। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 10। 7 क्या था, 8 और 9 ऐसा ही है, वो कर लेना आप। इसमें आपको दिया गया है एक्चुअल में PR प्लस QR, इन दोनों का जो सम है वो आपको 25 दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। PQ बराबर आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये भी सेंटीमीटर ही है ना। अच्छा जी, और आपको फाइंड देखिए क्या करना है, फाइंड यानी कि ज्ञात क्या करना है, साइन P कोस P tan P। अच्छा, साइन P कोस P और tan P, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है। और साथ ही साथ इसने दिया है कि जो एंगल Q है वो 90 डिग्री है। एंगल Q है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल तो हमारे पास पहले से बना है भैया, इसी से काम चलाएंगे। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है PQR। PQR देखने से पता लग रहा है कि 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, और क्योंकि ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पर, Q पर, यानी कि ये आपका यहाँ आ गया Q, क्योंकि इसने 90 डिग्री दिया है तो ये आपका आ गया Q। सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ Q है तो यहाँ P रख लीजिए, यहाँ R रख लीजिए, आपकी मर्जी है, चाहे P यहाँ रख लीजिए, R यहाँ रख लीजिए, लेकिन ये निश्चित है कि Q यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया आपको। अब देखिए इसने दिया क्या है, PQ 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है भैया, बिना सोल के आराम से लिख लीजिए, पड़ोसी जाग जाएंगे नहीं तो, ठीक है। PR प्लस QR, PR प्लस यानी कि जो 2 और साइड बची है आपकी, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो सम है वो 25 है। हमें दोनों का सम पता है, लेकिन ये अलग अलग नहीं पता कितनी है, तो इसका मतलब सिंपल है, एक को मान लो, ठीक है, लेट कर लो, लेट जलाइए, माना, क्योंकि गणित है, मान के तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि जो RQ है इसमें, या QR है, एक ही बात है, वो X सेंटीमीटर मान लिया, ये आपने मान लिया X।
देखो भैया, इन दोनों का सम, ये साइड और ये साइड का जो सम है वो 25 है दोनों का, और इसमें से मैंने ये x मान लिया, तो इधर की साइड बचेगी 25 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों का सम 25 था, 25 था, हमें सम पता था लेकिन अलग अलग माप नहीं पता थी, इसलिए मैंने एक की माप को x मान लिया है, तो दूसरी की जो माप बचेगी वो 25 माइनस एक्स बचेगी, क्योंकि दोनों का सम 25 है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, चलो जी, बाई पीटी, पीटी करेंगे अब, है ना, पीटी पाइथागोरस थ्योरम। ये भी गजब के आदमी थे पाइथागोरस, इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है, नहीं तो परेशान होते आप सब लोग कैसे निकालेंगे तीसरी साइड, है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए हाइपोटेनस वहां देखते जाइए और यहाँ बताते जाइए। हाइपोटेनस 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आपका है एक्स, बी आपका है 5। नो प्रॉब्लम, वैल्यूज उठा के फॉर्मूला रख दी पाइथागोरस में। यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस का फॉर्मूला है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। आपको पता है पहले से, ये एक्स स्क्वायर है ही, ये माइनस 25 दूनी 50, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं भैया। यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। ठीक है भैया, अब हमें करना क्या है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 625 से माइनस होगा, 50x उधर चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा 50x इज इक्वल टू 625 माइनस 25, है ना भाई, 25 625 से माइनस होना है, 50x उधर आकर प्लस हो गया ना, तो 50x इज इक्वल टू आपके पास बचा है 600, एक जीरो से एक जीरो, और x इज इक्वल टू आ गया 60/5। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा। चलिए, तो ये साइड आपके पास आ गई है भैया 12। अगर ये 12 है तो ये आपके पास होगी 25 माइनस 12, यानी कि आ गई 13। तीनों साइड आप निकाल चुके हैं, तो जो उसने पूछा वो भी निकाल दीजिए, उसमें क्या घबराने की बात है। चलिए चलते हैं साइन पी, पी 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 बजाते हैं, है ना, साइन पी। पी ये रहा, नीचे ही दे दिया पहले से, है ना, घबराने की कोई बात नहीं, सिंपल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। हिंदी वाले बच्चे भी घबराना नहीं, आपका भी ध्यान रखा जा रहा है पूरा, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस है 13। चलिए खत्म। कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, आधार 5, कर्ण आपको पहले से पता है, निकाल चुके हैं, 5/13। tan p, इसने तो पी चला दी भैया ना, tan p, p का फॉर्मूला होता है p/b, लंब बटे नहीं, लंब बटे 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 आधार, लंब 12, आधार दिस वन। ठीक है बॉस, तो भैया इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.1 है, बहुत ही शांत तरीके से समाप्त हो चुकी है, और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, हर एक टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लिया है तो इस आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे भैया उड़ा दोगे सबको, ठीक है, नहीं उड़ा ही दोगे, और मैं सच बता रहा हूँ अगर आपने ध्यान से वीडियो देख लिया है ना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसके बाद त्रिकोणमिति की जो बहुत धांसू वाली एक्सरसाइज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जिनमें से क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, वो एक्सरसाइज इस वीडियो के बाद हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।